अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिकैप करते हैं। जब हम एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास? सॉल्ट प्लस H2 गैस आई। ठीक है ना, ये है गैस है, इसीलिए जो एरो है अपवर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट जितने भी हमने एक्टिविटीज की, कॉन्सेप्ट समझे, उसमें एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और एक्टिविटीज कंप्लीट की हैं इस चैप्टर में, और उनसे हमने ये सब कुछ समझा है। सो एसिड जब मेटल हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस एक्टिविटीज के जरिए समझी हैं और जानी हैं। अब जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये एक्टिविटी क्यों की जा रही है और इससे लर्निंग हमारे पास, हमने क्या इससे लर्निंग की, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास। इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं? हम 4 बीकर्स लेने वाले हैं। बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3, टोटल 4 बीकर्स लेने वाले हैं। बीकर 1 में हमने लिया HCl, ठीक है। बीकर नेक्स्ट बीकर में हमने लिया H2SO4। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। ग्लूकोस, अल्कोहल। यहाँ पे 4 बीकर्स है। 4 बीकर्स में हर बीकर में हमने अलग अलग सॉल्यूशंस ली हैं, इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे। पहला वाला है HCl, दूसरा है H2SO4, फिर ग्लूकोज, फिर अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे? हम एक बहुत बड़ा बीकर लेंगे, ठीक है, बीकर, और इस बीकर के अंदर हम 2 ग्रेफाइट रॉड्स रखेंगे। these are ग्रेफाइट रॉड्स, और इसके अंदर जो हम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट सॉल्यूशन हम लेंगे HCl, और ये जो 2 ग्रेफाइट रॉड्स हैं इनको हम क्या करेंगे? वायर के साथ में बैटरी और ये इधर, और हम इसे कनेक्ट करेंगे एक बल्ब के साथ।
जैसे ही हम यहाँ पर HCl ऐड करेंगे, जब हम इसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो ये सर्क्यूट कंप्लीट होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम यहाँ पर एसिड यूज कर रहे हैं जिसके अंदर H प्लस आयॉन्स होते हैं, राइट। ये H प्लस आयॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हेल्प करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सर्क्यूट कंप्लीट होगा और ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो करेगा। ये है बल्ब, बल्ब क्या होगा, ग्लो। ये है ग्रेफाइट रॉड्स, ग्रेफाइट रॉड्स। अगर हम नेक्स्ट जो सोल्यूशन हमारे पास है वो है H2SO4। जब हम H2SO4 इसमें ऐड करेंगे, H2SO4, HCl निकाल देंगे और H2SO4 ऐड करेंगे और हम देखेंगे फिर से ये बल्ब ग्लो हो रहा है, राइट। तो HCl जब इसमें ऐड करेंगे सर्क्यूट कंप्लीट होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो होगा। दूसरा सोल्यूशन लेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे इसमें, पहले वाला HCl निकाल देके इसमें H2SO4, सिर्फ H2SO4 ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो होता है या नहीं। तो ये बल्ब ग्लो, H2SO4 अभी ऐड करें तो बल्ब ग्लो होता, मतलब HCl में बल्ब ग्लो हो गया सोल्यूशन के साथ में, H2SO4 में भी बल्ब ग्लो हो गया सोल्यूशन के साथ में। लेकिन जब ग्लूकोज हम यूज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पर, यहाँ पे अल्कोहल भी अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल का सोल्यूशन ऐड करेंगे और बल्ब ग्लो करने की कोशिश करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों? ये दोनों क्या है, यहाँ पे एसिड्स है, ठीक है। ये दोनों एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। जो अभी रिएक्शन हुआ तो वो क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके अंदर H प्लस आयॉन्स और Cl माइनस आयॉन्स, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है। H2SO4 ये भी आयॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, H प्लस आयॉन्स, और इसके वजह से भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि ये एसिड्स भी है, राइट, ये एसिड्स भी है। अच्छा, अब एक चीज हम समझ गए, एसिड्स आर गुड कंडक्टर, एसिड्स आर गुड कंडक्टर। एसिड्स जो भी होंगे उसके उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एल्कली किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली। एल्कली मतलब क्या है, जो भी बेसिस है, जब बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल है, विच आर जो भी बेस है अगर वो सॉल्युबल इन वाटर है तो ऐसे बेस को क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, NaOH, ये तो बेस है, इसके अंदर जो आयॉन्स है वो है OH माइनस आयॉन्स। अभी तक जो हमने समझा है, क्या समझा अपन, अपन क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर, मतलब करंट दोनों में से भी फ्लो हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में भी फ्लो हो सकती, एसिड में भी और बेस में भी, क्योंकि एसिड में H प्लस आयॉन्स है, बेस के पास OH माइनस आयॉन्स है, इसलिए। इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। आपको लेना है बीकर,
और बीकर के अंदर है H2SO4 और है NaCl। इन दोनों के रिएक्शन से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है इस बीकर के अंदर, उसे हम पाइप के जरिए इस तरीके से बाहर निकालेंगे, राइट। और यहां पर हम यूज करेंगे ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई वाला सूखा हुआ ब्लू लिटमस पेपर, और एक है ब्लू लिटमस पेपर वेट वाला। एक सूखा एक कच्चा ब्लू लिटमस पेपर लेके क्या करेंगे, ठीक इसके सामने रख देंगे ऐसा। पहले वाला ड्राई वाला लेकर रखे तो ये ब्लू वाला है, नो कलर चेंज, कुछ भी फर्क ना हुआ। जैसा अपन ये वेट वाला लेके रखे, यहाँ पे वेट वाला इसको कच्चा करके रखे अपन यहाँ पे, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, ब्लू से रेड हो गया। अगर ब्लू से रेड हो गया इसका मतलब जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वो एसिडिक है, एसिड है। मतलब यहां पे जब हम ड्राई लिटमस पेपर यूज करें, नो चेंज, और यहां पे जब वेट यूज करें तो कलर चेंज। अब इस रिएक्शन को अपन एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, क्या रिएक्शन क्या है, हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस इक्वेशन को लिखेंगे पहले, सॉरी, NaCl प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस बन रही है यहां पे, प्लस Na2SO4 प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए। अब जो कहानी अपन लिटमस पेपर की देखे अपन, अगर लिटमस पेपर वेट है तो रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो लिटमस पेपर कच्चा था जिसमें पानी था H2O वाटर, तो क्या प्रोड्यूस करा वो H3O प्लस Cl माइनस। मतलब ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम। ये है हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या प्रोड्यूस करता, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस प्रोड्यूस करता। ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन, ये कैसा एक्ट करते हैं, ये कैटायंस कैसा एक्ट करते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव। ये जो H प्लस आयन है क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ। क्यों होते हैं अट्रैक्ट, बिकॉज इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए H प्लस आयन्स ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोलना चाह रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन आयन अगर वो पानी में है, कैन रिएक्ट कितने साथ, कितने कैसा रिएक्ट करेगा, वो वाटर के अंदर है हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन अगर पानी के अंदर है, कैन रिएक्ट 4 to 6 एटम्स, 4 से 6 एटम के साथ रिएक्ट करने वाला है हाइड्रोजन अगर वो पानी में है। अब हुआ क्या यहाँ पे, कहानी क्या है, फिर से एक बार आपको सिंपल वे में बोल रहा हूं। H2O मतलब वाटर, वाटर क्या करा, H प्लस आयन बनाया H2O
सॉरी, H प्लस आयोन्स क्या करें, H प्लस आयोन्स क्या करें, H2O की तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्लियरली बोला H प्लस आयोन्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से ये H प्लस आयोन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता, वाटर की तरफ, मतलब ऑक्सीजन की तरफ। और बदले में क्या प्रोड्यूस, मतलब अपने को क्या मिलता, अपने को क्या होता उसकी वजह से, जब ये हाइड्रोजन प्लस आयोन है H2O की तरफ जा रहा तो क्या होता, हाइड्रोनियम आयोन प्रोड्यूस होता। इसलिए यहाँ पे 2 है, इन्हें इधर आ गया तो क्या होता, H3O प्लस। सो इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, अब इसमें अपन समझे क्या, फिर से जरा और डिटेल में जाएंगे, जरा बात समझिए मेरी। व्हेन जो एसिड है वो रिएक्ट विथ वाटर, एसिड रिएक्ट करता किसके साथ में, वाटर के साथ में, इट गिव्स हाइड्रोजन आयोन्स। क्या देता वो बदले में, हाइड्रोजन आयोन्स देता। अगर वही सेम चीज अगर बेस रिएक्ट करा किसके साथ में, वाटर के साथ में, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स हाइड्रो ऑक्साइड। बस इस चीज को याद रख लीजिए आप। जब एसिड रिएक्ट करता किसके साथ में, पानी के साथ में, तो क्या बनाता, उन्हें हाइड्रोजन आयोन्स बनाता। अगर बेस रिएक्ट करा वाटर के साथ में तो क्या बनाता, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता। एक और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे अपन, KOH। अब ये इसमें आयोन्स कैसा डिसोसिएट होते, यहाँ पे एक है पोटेशियम प्लस OH माइनस। ये जो OH माइनस है इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड बना अपने पास। अपन क्या करेंगे, एक और एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, और एक्टिविटी है H2SO4। और H2SO4 क्या है, एसिड है। टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब को होल्डर के जरिए इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है, होल्डर के जरिए इसको पकड़ लिया अपन। इसके अंदर अपन ऐड करें 10 ml वाटर। कितना वाटर, सिर्फ 10 ml वाटर। और जब हम H2SO4 को इसके अंदर ऐड करें, क्या करें अपन, H2SO4 जो एसिड है उसको ऐड करें। H2SO4 को इसमें ऐड कर दिया अपन, H2SO4 भी ऐड कर दिया इसमें, वाटर भी ऐड कर दिया इसमें। पहले तो वाटर था उसमें, H2SO4 ऐड करें इसमें। तो क्या हुआ, जब हम इसको टच करेंगे, इस बीकर को टच करेंगे तो फील करेंगे कि ये क्या है, हॉट है, गर्म है। पहले पानी लिए, उसके अंदर H2SO4 ऐड करें जो एसिड है, और जब हम इसको, इस बीकर को, इस टेस्ट ट्यूब को हम टच करके देखें तो क्या है, वो हॉट है। तो इससे अपने को क्या मालूम हुआ, जब एसिड को अपन ऐड करते किसको, वाटर के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस होता, हीट प्रोड्यूस होता। अगर वही आप इस जगह पे NaOH जो बेस है उसको ऐड करें और टच करके देखेंगे अपन तो क्या होता, वो भी हॉट है। दोनों, मतलब एसिड भी हीट रिलीज कर रहा और बेस, जो बेस है वो भी क्या कर रहा, हीट रिलीज कर रहा। मतलब मैं क्या समझा इसको, जो वाटर है, अगर हम वाटर के अंदर चाहे आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ,
क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? क्यू मतलब हीट, हीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है, सर वाटर है, उसके अंदर अपन एसिड करे तो गर्म है, क्या आप अगर पहले से एसिड है इसमें अगर वाटर मिला दिए तो इसका उल्टा करें तो अपन क्या होता? अगर वाटर इज एडेड, अगर पानी अपन ऐड करें टू एसिड, एक बहुत भयानक सिचुएशन, अगर एसिड में अगर आप वाटर ऐड कर दिए तो बहुत बड़ा धमाका होता, या बहुत ज्यादा ज्यादा गर्मी रिलीज हो सकती है उसमें से, और हो सकता है टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट हो जाए। तो इस चीज को कभी भी नहीं करना। एक यहाँ पे है डाइल्यूशन का एक डेफिनेशन है। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं हम ये समझेंगे। डाइल्यूशन मतलब मिक्सिंग एसिड और बेस, चाहे एसिड हो या बेस हो, अगर आप उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं टू डिक्रीज उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका गाढ़ापन अगर कम करना चाह रहे हैं आप पानी ऐड करके, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाह रहे हैं हम? H3O+ का या OH- का। ये क्या है? आयॉन्स है। आयॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैं यहाँ पे? फिर से एक बार समझेंगे। यहाँ पे H2SO4 एक एसिड लिए अपन, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी वाटर था। कितना ml वाटर अपन ऐड करें इसमें? 10 ml वाटर ऐड करें। उसके बाद हम H2SO4 ऐड करने के बाद उसको अपन क्या करें, एक, ठीक है, एक लकड़ी मतलब कांच की, मतलब एक रॉड लिए, ग्लास रॉड, उसके जरिए इसको क्या करें अपन? स्टीर करें। स्टीर मतलब मिक्स करें। जब एसिड हम ऐड करें वाटर को तो क्या रिलीज करा उन्हें? हीट रिलीज करा। ये हम समझ गए। फिर हम समझे बेस लिए हम, बेस की जगह पे अपन क्या लिए यहाँ पे? NaOH लिए। और अगर हम NaOH को ऐड करें अगर पानी के अंदर और टच करके देखें वो भी हॉट है। इससे हम ये समझ गए कि जब वाटर के अंदर अपन एसिड या बेस ऐड करते तो वो क्या करते? दोनों हीट रिलीज करते, बल्कि हम समझ गए। उसके बाद अगर इसका उल्टा करेंगे अपन तो, करने की कोशिश तो नहीं करना ऐसा, लेकिन इफ वाटर इज एडेड, अगर एसिड है अपने पास और उसके इसके जगह पे ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे वाटर अपन ऐड कर रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ पे HCl है, तो ये खतरनाक चीज होता है। यहाँ पे हो सकता है टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक बात सीखना है अपने को, वो है डाइल्यूशन किसको बोलते हैं। जब आप एसिड को या बेस को पानी के अंदर मिक्स करते, ठीक है, डाइल्यूशन मतलब जब एसिड को या बेस को आप पानी के साथ मिक्स करते, क्यों? क्योंकि जो गाढ़ापन है उसको कम करना चाह रहे हैं अपन, मतलब जो OH और H+ आयॉन्स है इनको कम करना चाह रहे हैं, हाइड्रोनियम आयॉन को कम करना चाह रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कम कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे अपन। एक्टिविटी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन अगर इस वीडियो में रहा तो अच्छी बात है, आप सारे एक्टिविटीज को समझ ले सकते हैं। अगर कुछ भी एक्टिविटी समझ में ना आई तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। फिर से मैं क्या करा, एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या करा मैं, ग्रेफाइट रॉड्स रखा और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सॉल्यूशन। और ये जो रॉड्स है उनको मैं अटैच कर दिया बैटरी के साथ में, और बैटरी अटैच है बल्ब के साथ में, और बल्ब अटैच है रॉड के साथ में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो और करने की है, अगर हम सबसे पहले इसके अंदर HCl ऐड करें अपन, क्योंकि HCl के अंदर क्या है, H+ आयॉन्स ज्यादा रहते, तो ये जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करता। अगर वही हम CH3COOH लिए, इस यहाँ पे सॉल्यूशन लिए, और हम देखें कि ये बल्ब जो है बहुत कम ग्लो कर रहा,
यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है। HCl जब सोल्यूशन ऐड करें अपन, ज्यादा बल्ब ग्लो हो रहा, और जब हम CH3COOH है तो ये क्या हो रहा, कम बल्ब जो है कम ग्लो हो रहा। दोनों भी एसिड है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयॉन्स का वो हर एसिड में अलग अलग रहता। जैसे कि एसिड विच कंटेन्स, एसिड जो भी रहते हैं जो कंटेन्स मोर नंबर ऑफ आयॉन्स, जैसे कि H+ आयॉन्स, दैट एसिड, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं अपन, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके क्या बोलते हैं, ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जिसके अंदर H+ आयॉन्स ज्यादा रहते। ऐसे सॉल्यूशन में जिसके अंदर H+ आयॉन ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, मोस्टली ये हम यहाँ पे HCl की ही बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आयॉन्स H+ आयॉन्स जो है वो HCl में रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड जो बोल रहे हैं अपन, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड किसको बोलते हैं, इज डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, और नंबर ऑफ आयॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयॉन्स कितने हैं उसके ऊपर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है बोले तो, नंबर ऑफ आयॉन्स कितने हैं उसमें, बस इतना ही है। बस एक बात क्लियर हो जाए, एसिड्स या बेसिस have number of have acid or base have, मेरा बोलने का मतलब ये है कि एसिड और बेस जो है have no सेम स्ट्रेंथ, चाहे वो एसिड्स हो या बेसिस हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिए अभी कि HCl में ज्यादा आयॉन्स है, CH3COH में लेस आयॉन्स है, तो थोड़े ऐसे एसिड्स है जो ज्यादा आयॉन्स रहते, थोड़े ऐसे एसिड्स रहते जिसके अंदर लेस आयॉन्स रहते। तो जरूरी नहीं है कि दोनों भी सेम आयॉन्स रहना, दोनों के अंदर भी। वही बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, बेसिस में भी सेम अप्लाई होता कि बेसिस भी हमेशा सेम आयॉन्स नहीं रहते, उसमें भी OH- आयॉन्स नहीं रहते, मतलब वो वैरी कर सकती है, चेंज हो सकते हैं। सो इस एक्टिविटी को समझाने का मकसद ये है कि चाहे वो एसिड हो या बेस हो, ठीक है, एसिड हो या बेस हो, हैव नो सेम स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा सेम नहीं रहती, क्योंकि इसके पास H+ आयॉन्स रहते, यहाँ बेस में OH- आयॉन्स रहते, और ये भी वैरी करते अलग अलग बेसिस में, अलग अलग OH- आयॉन्स, अलग अलग एसिड्स में अलग अलग H+ आयॉन्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा आप लोगों को तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करो। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देता हूँ। कोशिश करो कि आप समझने की कॉन्सेप्ट को, और हर एक फॉर्मूला, HCl क्या है, CH3COH क्या है, जितने भी बार मैं यहाँ पे फॉर्मूलास लिखा, उस फॉर्मूलेस का फुल फॉर्म आपको आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सारे के सारे वीडियोस वॉच करो। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सब कुछ ऐड करे हुआ है, प्लेलिस्ट वॉच करो। आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर तरीके से समझ में आया था आपको।